मैं गीता कुमारी, मेरा रोल नंबर 89। मैं पीटीसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर फर्स्ट ईयर की प्रशिक्षु हूँ। मुझे असाइनमेंट के लिए जो टॉपिक मिला है वह है गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम। सब्जेक्ट से है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र F10। चलिए स्टार्ट करते हैं गतिविधि के बारे में। ठीक है, गतिविधि इसका अर्थ होता है क्रियाकलाप। हमें बच्चों को गतिविधि के द्वारा किस तरह से हमें पढ़ानी है इसके बारे में हम जानते हैं। बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, वो सारी क्रियाओं के द्वारा पढ़ाना है जिनमें बच्चे रुचि के साथ, लगन के साथ उसको कर सकें। ठीक है, उसे हम गतिविधि के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर हमें बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ाना है तो हम उसे रटने के लिए नहीं बोलेंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि बच्चे काफ़ी आसान से और गतिविधि के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा उसे आसानी से सीख सकते हैं। मान के चलिए, अगर हम किसी कक्षा में जाते हैं, एक कक्षा में 10 से 15 बच्चे होते हैं, उन्हें हमें कतार में खड़ा करा देनी है और हम बोलेंगे बच्चों को कि जिस तरह से हम पार्ट का नाम, हम बॉडी का नाम बोलते जाएंगे, उसको आप उसी तरह टच करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी बच्चों में, जैसे कि बोलेंगे कि नोज़ किधर है, आई किधर है, ईयर किधर है, लिप्स किधर है, माउथ किधर है, तो बच्चे क्या होंगे, उसे बोलेंगे और टच करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या होगी, वो उनका मस्तिष्क का भी इस्तेमाल होगा और शरीर का भी इस्तेमाल होगा, और उनका जो सुनेंगे भी। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्या होगी, बच्चों में काफ़ी आसान होगी और ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाला हो जाएगी कि एक खेल हो जाएगा और इसके माध्यम से बच्चे काफ़ी आसानी तरह से उन सारे को याद कर जाएंगे और उनके मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। क्या यही गतिविधि हुई। ठीक है, इस प्रकार हम बच्चों को काफ़ी आसानी तरीके से गतिविधि के द्वारा हम किसी भी सिलेबस को, यानी किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो हमें बच्चों के पढ़ाने के लिए, बच्चों के ज्ञानार्जन कौशल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, बच्चों के ही अनुकूल शैक्षिक उपकरण एवं शिक्षण की सामग्री का इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे बच्चे इससे परिचित रहेंगे और उससे पढ़ने में उन्हें काफ़ी रुचि होगी और काफ़ी आसानी तरह से वो उसे पढ़ पाएंगे। गतिविधि जो है ना, वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। किसमें, तो अगर बच्चों को अवलोकन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, मापन करने के लिए तथा संकलन, चिंतन, इन सारी क्रियाओं को करने में गतिविधि आधारित शिक्षण उपगम काफ़ी सिद्ध हुई है। और हाँ, सिद्ध काहे नहीं हुई, क्योंकि गतिविधि क्या होती है, प्रयोग, मान लीजिए प्रयोग की क्षमता जो है, प्रयोग करने की क्षमता है, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी गति करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है। तो क्या होगी, प्रयोग में भी क्या होगी, क्रियाओं के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस सब में क्या गतिविधि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस प्रकार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम जो है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षण देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से बच्चों में क्या होती है कि सहयोग, एक दूसरे के सहयोग की भावना बढ़ती है, आदान प्रदान करने की अवसर उन्हें मिलता है, तो एक दूसरे के बच्चे समझते हैं इसमें, और इससे काफ़ी बच्चों की एक सामाजिकता की विकास भी होती है बच्चों में, और किसी बच्चों को वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, इन सारी प्रयोग विधि से, क्रियाओं विधि से हमें बच्चों को सीख मिलती है और इससे अपने आप वो जान जाते हैं बच्चों में कि किसे हमें किस तरह से पेश आनी है। इस प्रकार गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा क्या होती है, कक्षा काफ़ी रोचकपूर्ण हो जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस प्रकार हम बच्चों में गतिविधि में क्या होती है, शरीर और मस्तिष्क दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे में कोई ये नहीं होती है, जिस बच्चों में शरीर और मस्तिष्क का दोनों इस्तेमाल होता है और उससे जो सीख मिलती है बच्चों को, वो ज्ञान जो होती है वो अस्थायी होती है और उससे कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बच्चों में जो छात्रों में अपना गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा अपना मूल्यांकन और अधिक बच्चे आसान बना लेते हैं। आसान इसलिए बना लेते हैं कि वो पढ़ाई को वाव नहीं समझते हैं, उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ रुचि लेते हैं। ठीक है, और उन्हें बोझिल नहीं और उबाऊ भी नहीं समझते हैं।
और इसके द्वारा जो ज्ञान हासिल करते हैं वो ज्ञान अर्जित होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों में अस्थायी हो जाते हैं और उसे कभी नहीं भूलते हैं। इस प्रकार गतिविधि के द्वारा हम बच्चे में काफ़ी आसान तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं और काफ़ी आसान भी होती है। चलिए, गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम मेरा टॉपिक समाप्त होती है। धन्यवाद।